आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक साजिद साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे बिजली के बिलों के हवाले से और साथ ही साथ डॉलर की कम होती हुई कीमत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में कम होती नज़र आ रही है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले इसकी जो वजह है, वो तो जो एक डॉलर माफ़िया जिसको हम कहते हैं, उसका हुँ, गठजोड़ जो है, वो तोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये एक माफ़िया है, ठीक है। जो कि मर्ज़ी से इसकी जब चाहता है कीमत बढ़ा देता है, जब चाहता है कम कर देता है। हुँ, हुँ, लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई थी ताजिर बरादरी से, ठीक है। कराची और लाहौर की जो ताजिर बरादरी थे, हुँ, उनकी हुँ, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो उसमें जो है उन्होंने ये वाज़ेह ऐलान किया था कि डॉलराइज़ेशन समेत जितने भी माफियाज़ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और अवाम के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक उन है। सब के खिलाफ एक्शन होगा और किसी को मसनूई तौर पर ये जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। तो फिर आपने देखा कि इसी वजह से उनके इस ऐलान के बाद जो है वो आज कम अज़ कम जो है ओपन मार्केट के अंदर ₹14 डॉलर की जो कीमत है, वो नीचे आई है। हुँ, तो हुँ, इसका मतलब ये है कि ये इसको सारा मसनूई तरीके से या सिर्फ़ अपने और लोग डॉलर लेकर आज फिर रहे थे कि ठीक है। कोई खरीद ले, लेकिन कोई हाँ, खरीदार हाँ, उनको नहीं हाँ। मिल रहा था। उसकी रीज़न ये है कि अब ये कीमत जो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहा था, हुँ, जो माफ़िया हुँ, ये कर रहा था, हुँ, उसके हुँ। खिलाफ एक्शन जो है, वो शुरू हो चुका है। सही से। सर मुझे ये बताएँ कि हुकूमत आपको क्या लगता है ऐसे कौन से इक़दामात करे ना जिससे ये रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम हो जाए? हाँ, ये बड़ी अहम बात आपने की है। उसके लिए तो सबसे पहले कि आप ऐसी मुआशी पॉलिसीज़ बनाएँ, हुँ, हुँ। आपका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इतना मज़बूत हो हुँ, कि हुँ। ये जो माफ़ियाज़ बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। ख़ास तौर पर ये जो डॉलर स्मगल करने वाले, ठीक है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई और इसमें पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, पिंडी हो, उसकी आप तमीज़ ना करें। आप यकसा तौर पर हुँ, हुँ। कार्रवाइयाँ करें और हुकूमत इस हवाले से कानून साज़ी भी सख्त कर सकती है। अभी तो चले निगरान हुकूमत है, हुँ। लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को देखे, समझे और एक ऐसी मुआशी पॉलिसियों की तरफ जाए हुँ, हुँ, कि हुँ। उसमें ये सारी चीज़ें समझ आएँ और नज़र आए हुँ, कि हुँ। अवाम जो है वो जो डॉलर हाँ, ठीक है, सही बात है। आपकी मार्केट की जो कीमत है, उसके मुताबिक चले। ठीक है। लेकिन अगर उसको आप अपनी मर्ज़ी से या मसनूई तरीके से डॉलर की जो कदर बढ़ाएँगे हाँ, हाँ, और हाँ। रुपए की कदर कम करने की कोशिश करेंगे, हाँ, हाँ। तो उसका जो है फिर वो असर पड़ेगा लोगों के ऊपर भी। फिर लोग वो आपको पता है पाकिस्तान में अफ़रा-तफ़री बड़ी जल्दी फैल जाती है। जी। किसी किसी की चीज़ की कीमत कम हो जाए या बढ़ जाए, कम तो वैसे कम ही होती है, हुँ, हुँ। बढ़ जाए तो उसके बाद हर चीज़ ये जो है वो ज़ख़ीरा करनी शुरू की जाती हुँ, है। हुँ। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासर, स्मगलिंग करने वाले अनासर और वो अनासर जो कि इस सारे खेल में मुलव्वस हैं, हुँ, जब हुँ। तक उनके खिलाफ यकसा तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, हुँ, उस हुँ। वक़्त तक ये बेहतरी हमें नज़र नहीं आएगी। नहीं आएगी। सर आपकी बात से बात करती जाऊँ मुझे बताइए चीनी माफ़िया के खिलाफ़ आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद ये जो है चीनी माफ़िया को भी कंट्रोल किया जा सके? ये नादिया सीधी-सी बात है, ये पाकिस्तान में चीनी का कोई बहरान नहीं है, ये भी मसनूई हुँ। बहरान है। अच्छा। पाकिस्तान में 18 लाख टन चीनी अब भी मौजूद है। हमारी माहाना खपत सिर्फ़ 6 साढ़े 6 लाख टन है। तो वो जो 12 लाख पड़ी हुई लोगों ने छुपाई हुई, इसी वजह से आज एफबीआर ने हाँ, बंदे हाँ। बैठा दिए, हुँ, अपनी हुँ। टीमें बैठा दी हैं, हुँ, हुँ। शुगर मिल्स के बाहर मॉनिटरिंग, उनके स्टॉक्स चेक करने के लिए। फिर हुँ। आज पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा कि जो इनके स्टॉक्स चेक ना किए जाने हुँ, के हवाले हुँ। से या इनके खिलाफ कार्रवाई से हमें हुँ, रोका गया था, हुँ। शुगर मिल्स के खिलाफ, वो कार्रवाई उन्होंने कहा जी हम कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। वो उसके लिए आज वो जो हुक्म इम्तनाई अदालत ने दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए अपील दायर करने का भी फैसला किया गया है। ये सारे का सारा जो है वो एक माफ़िया, जिस तरह मैंने बोला कि हुँ, हर हुँ, शोबे में हुँ। माफ़िया मौजूद है। सरगर्म मौजूद चीनी है। की पाकिस्तान में कमी नहीं है। हाँ, हाँ। अब चीनी जो है वो आइंदा 2 माह के लिए भी है, लेकिन लोगों ने छुपा कर रखी सिर्फ़ कीमतें बढ़ाने के लिए। हुँ, और ये हुँ, ज़ख़ीरा हुँ, अंदोज़ अनासर 200 से ₹250 तक चीनी मिल रही है। हुँ। सिर्फ़ हुँ, जो लोग हैं इनको जो माफ़िया, शुगर मिल्स माफ़िया, हुँ। उन्होंने जानबूझ के ये पैदा किया हुआ है। हालाँकि जो वज़ारत खुराक व ज़राअत की अपनी रिपोर्ट है कि चीनी वाफ़िर मिक़दार में पाकिस्तान में मौजूद है। सर दोनों सिचुएशंस मौजूद है ना, यूटिलिटी स्टोर्स पर चले जाएँ तो वहाँ पर तो चीनी बिल्कुल नापैद है।
जबकि हुकूमत की तरफ से यही है बार-बार कि जिन्हें आपका जो मिल्स माफिया है वो भी बार-बार यही कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिकदार में चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर्स पे मौजूद है। अगर होती तो फिर नज़र आ जाती, आपको भी आ जाती, आपने हुँ। खुद विज़िट किए हैं। हाँ। अगर वहाँ पे जो लोग अगर मौजूद हो, हुँ, तो फिर भी पता चल जाए। हुँ, वहाँ पे तो हुँ। कहा जाए 175 में मिल रही है, 180 में, लेकिन मिले तो तब ना, अगर वहाँ पे दस्तयाब हो। वहाँ से भी हुँ, ये, चूँकि ये शुगर मिल्स ही उनको फराहम करती है, तो जब हुँ। वो खुद ही सप्लाई रोक देते हैं, सिर्फ़ कीमतें बढ़ाने के लिए, तो उसी वज़ह से ये बहरान पैदा होते हैं। ठीक है सर, अगर डॉलर की कीमत नीचे जा रही है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें ना बिजली के बिलों के हवाले से। आप देखिए कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अवाम एक हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब जाके आप देखें अवाम में एक अजीब किस्म का तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इसके लिए भी ज़रूरी है कि, क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें, हुँ, हुँ। हम जो ज़्यादातर जो फर्नेस ऑयल है, जी। जो हमारे आईपीपीज़ हैं, वो बाहर से जो तेल दरामद करते हैं, उससे वो चलते हैं, हुँ, फर्नेस ऑयल से। हुँ, हुँ। वो भी डॉलर में आता है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। फिर डॉलर की कीमत बढ़ गई, हुँ, फर्नेस हुँ। ऑयल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है। फिर हर महीने की एडजस्टमेंट होती है, हुँ, हुँ। उस वजह से फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा 24% से लेकर 30% तक टैक्सेस हैं। हुँ, हुँ। उसका फिर सबसे बेहतर हल यही है ना कि हम बिजली बचाएँ, हुँ। बिजली की खपत, बिजली का इस्तेमाल जो है वो कम करें। कम कर दें। ये जो हम भी तो हर चीज़ में माशाल्लाह फ़िज़ूल खर्च और शाह खर्च वाक़ई हुए ना, बेदरीग हुँ। खर्च करना है। जहाँ पे एसी 26 पे चलाना है, हम कहें नहीं जी हमें 18 पे चलाना है। एक बिल्कुल, लाइट की ज़रूरत है, हम पूरे कमरे में 10 लाइटें जला रोशन देते हैं। कर दें। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब तक हम ये बादशाहीपन नहीं छोड़ेंगे ना, उस हुँ। वक़्त तक बिजली के बिल जब ज़्यादा आएँगे तो फिर अवाम की चीखें तो निकलेंगी। हुँ। सर आपको क्या लगता है कि निगरान सेटअप जो है हुकूमत को ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए ना जो इन सब इश्यूज़ पर एक साथ कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए और इन सब इश्यूज़ को कंट्रोल किया जा निगरान सके? हुकूमत को भी नादिया बड़े सख्त फैसले लेना होंगे। जी। ये अबूरी हुकूमत है, हाँ, हाँ। लेकिन जब इन्होंने ये मुल्क की मईशत के हवाले से, हुँ, हुँ। ख़ास तौर पर ये बिजली के हवाले से, तवानाई के हवाले से, हुँ, हुँ। बिल्कुल सख्त फैसले लेना होंगे। आप देखें ना, ये पाकिस्तान मार्केट 12 बजे खुल रही है, हुँ, रात के हुँ। 12 बजे तक। दुनिया में देख लें, सुबह वो 9 बजे 8 बजे मार्केटें खोल देते हैं, मगरिब के टाइम बंद कर देते हैं। जी, जी, फिर जी। आप किसी भी दुकान में चली जाएँ, आप खुद हुँ। शॉपिंग करती हैं, आप जाकर देखिए हर दुकान में कितने 100-100 वाट के बल्ब लगे होते हैं। ये हुँ। बिजली की फ़िज़ूल खर्ची नहीं है। हुँ। ये इस तरह के इक़दामात उठाने होंगे कि मार्केट के आप औकात मुकर्रर कर दें, बेशक 10 बजे हो, 8 बजे हो, उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। हुँ, फिर हुँ। आप जो है वो बड़े-बड़े जो बल्ब हैं उनकी तरफ जाने की बजाय एनर्जी सेवर्स के ऊपर जाएँ, सोलर के ऊपर जाएँ। आप जो दीगर मुतबादल ज़राए हैं उनको आप इस्तेमाल करें। जी, जी। फिर बिजली, हम वही तो बात है ना कि हम हर चीज़ में जब आ जाते हैं ना, कोई चीज़ हमारे हुँ। पास एक मर्तबा आ जाए सही, बिल्कुल। जब तक हम उसकी नस ना मार दें, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, बेदरेग इस्तेमाल होता है हर चीज़ का। जी, जी। यही हाल बिजली का है। हुँ, हुँ। जिसकी वजह से फिर जब बिल ज़्यादा आते हैं, तो फिर चीखें निकलती हैं, हुँ, फिर हुँ। एहतजाज होता है, फिर नारेबाज़ी होती है। भई अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है हुँ। कि आप अपने अपने आपका गुज़ारा एक बल्ब से हो रहा है, जी, तो आप जी। 15 क्यों चला रहे हैं? जी। एक एसी की बजाय 10 क्यों चला रहे हैं? हुँ, तो हुँ। फिर वो उसमें ज़ाहिर है टैक्सेस भी शामिल है। हुकूमत कहती है हम टैक्सों पे चलते हैं। हाँ, हाँ, हमारे हाँ। पास टैक्स नहीं होंगे तो हम अवाम के तरक्याती मंसूबे कैसे शुरू करेंगे? तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो है वो देख